हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो देखें बच्चों, आज मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले पर बेस्ड। फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ये जो एल टी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप लोग नहीं लिखेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ही लिखेंगे पूरा, ना ही पेपर में आपको देखने को मिलेगा ऐसा। कॉस स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी, साइन टू टी, कॉस टू टी, और हमारे पास में साइन टू टी, कॉस फोर टी, फोर साइन क्यूब टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, सॉल्यूशन देते हैं। फर्स्ट क्या रहा है, कॉस स्क्वायर टी, सिंस कॉस टू टी इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन। ये फॉर्मूला बच्चों आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। तो मैंने क्या करा, टू कॉस स्क्वायर टी, वन को इस साइड में ले लिया, वन प्लस कॉस टू टी, और टू भी ये हटा करके मैंने टू ये अपॉन में ले लिया। तो बच्चों क्या हुआ, ये कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू वन प्लस कॉस टू टी अपॉन टू, ये हुआ। अब देखें, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस स्क्वायर टी निकालने को कह रहा है आपसे, टी निकालने को कह रहा है, और इसकी वैल्यू आपके पास में क्या है, ये है। तो वन प्लस कॉस ऑफ टू टी अपॉन टी, ये। अब बच्चों हम यहां पर हमारे पास है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी। क्या बताई थी प्रॉपर्टी, सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए एफ वन ऑफ टी प्लस बी एफ टू ऑफ टी इक्वल टू, ए कांस्टेंट है बच्चों, बाहर लिख ली, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ वन टी प्लस यहाँ बी कांस्टेंट है, बाहर लिख ली, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टू ऑफ टी। ये प्रॉपर्टी थी बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी ही मैंने बताई थी आपको। तो यहां पर ये अप्लाई कर लें। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे करके ओपन कर सकते हैं। देखो यहां पर रफ बता रहा हूं मैं, 1/2 प्लस 1/2 कॉस ऑफ टू टी, ये लिखा जा सकता है बच्चों। तो 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 प्लस 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ऑफ टू टी, ये लिख लिया। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 का फॉर्मूला है 1/s। ये बच्चों आप लोग क्या कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, 1/s प्लस, और याद करके फिर आप जब क्वेश्चन को करने बैठेंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन कितने इजी हो गए, और बार बार रिपीट होंगे वो फॉर्मूले, तो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल टिप्स पर आ जाएंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ऑफ टू टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ऑफ ए टी, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए क्या है, 2, तो 2 स्क्वायर। ये इतना पार्ट मैंने क्या कर लिया, ये सॉल्व कर लिया। 1/2s हुआ बच्चों ये, प्लस 1/2 एस स्क्वायर प्लस 4, इतना ही रहने दे सकते हैं आप। ये पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम बच्चों सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में देखें, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। सेकंड पार्ट में बच्चों cos टू थीटा का एक फॉर्मूला था, cos टू थीटा का फॉर्मूला 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहां पर
वन कॉस टू टी का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और 2 साइन स्क्वायर टी लेफ्ट साइड में लेंगे, 2 साइन स्क्वायर टी 1 और कॉस टू टी को माइनस कॉस टू टी, साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉस टू टी। चाहो तो ऐसे करके लिख लो, ये ओपन करके भी लिखे। अब मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन स्क्वायर टी। देखो बच्चों, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये फाइंड आउट कर लिया, साइन स्क्वायर टी क्या कह रहा है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी क्या है 1/2 माइनस 1/2 कॉस ऑफ 2t। अब बच्चों जब क्वेश्चन करेंगे आप तो उस प्रॉपर्टी को भी डिफाइन कीजिएगा जिस प्रॉपर्टी का आप यूज कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में भी सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a of f1t plus b of f2 of t equal to a Laplace transformation of f1t plus b Laplace transformation of f2t। तो देखो बच्चों ये 1/2 लिखा हुआ है, इसके इंटू में 1 लिख लूं कोई फर्क पड़ेगा, ये 1/2 मैंने बाहर लिख लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 लिख दिया, माइनस 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ऑफ 2t। ये बच्चों क्या हुआ 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 इज 1/s, तो 1/s इनटू लगाया बच्चों ये मैंने, माइनस 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस ऑफ 80 इज s/s² प्लस a², और a है हमारे पास में 2, तो s/s² माइनस 2², यहाँ प्लस है बच्चों, s² प्लस a², तो क्या हुआ ये बच्चों 1/2s माइनस 1/2 s/s² प्लस 4, ये बच्चों सॉल्व हो गया। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन स्क्वायर टी फाइंड आउट कर लिया। अब इसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट कर रहा हूं, यहां देखिए बच्चों, साइन 2t कॉस 2t, ये देखिए बच्चों क्या हो जाएगा साइन 2t कॉस 2t। हम इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, साइन 2t कॉस 2t। और ये बच्चों आप लोगों के पास एक फार्मूला होगा, साइन 2θ इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर ऐसे करके लिखा हुआ है तो जो थीटा है उसका डबल लिखा, तो हमारे पास में यहां पर 2t लिखा हुआ है 1/2, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड इसलिए क्या क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए था, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा बना रही, थीटा क्या है हमारे पास 2t, तो ये बच्चों क्या हो गया साइन 2 इंटू 2t, डबल हो गया इसका साइन, ये एंगल है बच्चों साइन 4t, ये आ गया। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लें, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 2t कॉस 2t। अच्छा, तो इसके स्थान पर बच्चों क्या ले सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस में बी रिटन है, ये। अब देखिए बच्चों ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या कर ले बाहर ले लें,
1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ 4t 1/2 into लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ at a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a क्या है हमारे पास 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो बच्चों इससे ये कैंसिल आउट हुआ, 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16 दे दिया। तो ये वैल्यू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन का फाइंड आउट कर लिया गया। तो ये बच्चों क्वेश्चन था हमारे पास में थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। देखें फोर्थ पार्ट में बच्चों क्या है। फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों क्या है। साइन 2t कॉस 4t, साइन 2t कॉस 4t। बच्चों बड़े एंगल को पहले लिख लो, साइन 2t ये लिख लिया। अभी क्यों लिखा बड़े एंगल को पहले, ये भी बताऊंगा। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो। ये 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड क्यों किया अभी दिखाते हैं। हमारे पास बच्चों एक फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी। इसलिए बता दे रहा हूं बच्चों, शायद आपके माइंड से स्लिप हो गया हो फॉर्मूला, प्लस कॉस ए साइन बी, और एक फॉर्मूला था साइन ए माइनस बी का। ये फॉर्मूला था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर बच्चों a ग्रेटर देन है b से, जो अब देखो इसमें हम अगर ऐड कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास में, ये रिजल्ट पूरा क्या आएगा, साइन a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और ये क्या हुआ 2 साइन ए कॉस बी। इस केस में बच्चों साइन के साथ जो एंगल लगा हुआ है a, यहां पर ए एंगल जो साइन के साथ लगा हुआ वो ग्रेटर देन है बी के, वो ग्रेटर देन है बी से। अगर बच्चों ऐसा हो जाए कि कॉस के साथ जो एंगल लगा हुआ है वो ग्रेटर देन कॉस के साथ एंगल, अब मैं माइनस कर दूं, साइन ए माइनस बी माइनस कर दिया इसमें से, तो बच्चों ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाता है उस पीरियड में। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू यहां आया 2 कॉस ए साइन बी। अब बच्चों देखो ए के साथ हमारे साथ में लगा हुआ एंगल, तो कॉस के साथ लगा हुआ एंगल बड़ा है, इसलिए मैंने कॉस को पहले लिख लिया और ये फॉर्मूला बन गया 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये लिखा जा सकता है 1/2 एज इट इज। ये 2 की जरूरत थी क्योंकि यहां पर 2 है फॉर्मूले में, तो ये हमने साइन ए प्लस बी, साइन ए है 40 प्लस 2t साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ए है 40 माइनस 2t, ये आ गया बच्चों। तो ये चाहो तो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं यहां पर, मेंशन कर दीजिएगा, सिंस 2 cos A sin B इक्वल टू साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। ये बच्चों फॉर्मूला मैंने मेंशन कर दिया,
और ये क्या रिजल्ट आया, 1/2 साइन ऑफ 60 माइनस साइन ऑफ 2t। ये अब मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका फाइंड आउट करना है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ 2t कॉस ऑफ 4t, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन ऑफ 2t कॉस ऑफ 4t क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 1/2 साइन 60 माइनस साइन 2t, और ये -1/2 इसके साथ भी दे जाना है। इसे बच्चों अभी जो फॉर्मूला प्रॉपर्टी थी हमारे पास में, सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए f1 ऑफ t प्लस b f2 ऑफ t, बच्चों मैंने वहां प्रॉपर्टी में प्लस माइनस यूज कराया था। तो ए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f1t प्लस माइनस b लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f2 ऑफ t। ए क्या है, 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ 60 माइनस 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ 2t। ये 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ 60, यहां पर हम इसमें फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ at इक्वल टू a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो a क्या है, a है हमारे पास यहाँ पर 6, तो 6 अपॉन s स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 1/2। यहाँ बच्चों हमारे पास में a क्या है 2, तो 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। चाहे तो बच्चों कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 अपॉन s स्क्वायर प्लस 36 प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4। ये बच्चों आंसर आ गया। तो ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करता हूं। तो देखिए बच्चों, इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन करके नहीं जाएंगे तो आपको डिफिकल्टी ही हो जाएंगे ये क्वेश्चन। देखिए साइन क्यूब टी, यहां पर इसको हमें पहले देखें, साइन 3t इक्वल टू 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t। ये था, ये बच्चों आप लोगों ने 11th में साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला आप लोगों ने 11th में स्टडी किया होगा। तो देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला यूज करा है मैंने। मुझे क्या चाहिए, इसको लेफ्ट साइड में ले लो, 4 साइन क्यूब टी इक्वल टू 3 साइन टी माइनस इस वाले पार्ट को इस साइड में ले लिया, साइन ऑफ 3t। ये आ गया, और इसका ही तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 4 साइन क्यूब टी इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, इसकी वैल्यू हमने ये वाली पुट कर दी, 3 साइन टी माइनस साइन 3t। अब बच्चों इसमें फिर प्रॉपर्टी लगा दें, जो अभी प्रॉपर्टी आप लोग मेंशन कीजिएगा, मैं अब बार बार मेंशन नहीं कर रहा हूं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ 3t। अब मैं सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ at
क्या था बच्चों, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो 3 इंटू ए क्या है 1, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस ये फॉर्मूले में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ऑफ 3t। ए क्या होगा 3, तो 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। ये बच्चों सॉल्यूशन हो गए, ये वाला पार्ट भी सॉल्व कर दिया गया है। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए हैं। ये वीडियो बच्चों अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और मेरे लिए भी आपकी तरफ से एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके बच्चों कि मैं और वीडियोस बनाऊं। अदरवाइज मुझे तो ऐसा फील होगा कि मेरे बच्चे मेरी वीडियोस लाइक ही नहीं कर रहे हैं, अच्छे ही नहीं कर रहे हैं। कमेंट्स भी कीजिएगा बच्चों, कैसे भी भाई कुछ भी तो कमेंट्स कीजिएगा, अच्छे लग रहे हो तो अच्छा कमेंट्स कीजिएगा, खराब लग रहे हो तो खराब ही कमेंट्स बताइएगा करके। और क्या चाहते हैं आप बच्चों, कुछ और जो है वो मेरे से चाहते हैं, किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं वो भी बता दीजिएगा मेरे लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।